पितृपक्ष यानी वो पवित्र 16 दिन जब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं। वो सिर्फ आशीर्वाद देने नहीं आते, बल्कि हमें परखने भी आते हैं कि उनके वंशज आज भी उनकी परंपराओं को निभा रहे हैं या नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पितरों का आशीर्वाद मिलने की बजाय घर पर पितृदोष और श्राप लग जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 3 चीजें जिन्हें पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। और साथ ही बताऊंगी पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, कौन से नियम जरूर मानने चाहिए और कैसे इन 16 दिनों का सही पालन आपके जीवन की किस्मत बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पितृपक्ष का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्धेन पितरः तृप्ताः तृप्ताः पितरः पितामहः, यानी श्राद्ध से पितृ तृप्त होते हैं और पितरों की तृप्ति से देवता भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर इंसान पितृपक्ष में लापरवाह हो जाए तो देवता भी दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। इसलिए ये 16 दिन सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाने के लिए माने गए हैं। दोस्तों, इस बार का पितृपक्ष और भी खास है क्योंकि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के साथ ही पितृपक्ष की शुरुआत हुई। ऐसा संयोग 100-200 साल में एक बार ही आता है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण प्रलय और अशांति का कारक होता है और अगर ये पितृपक्ष से जुड़ जाए तो इसे और भी गंभीर माना जाता है। याद कीजिए, इस साल पंजाब, हिमाचल, जम्मू जैसे राज्यों में भारी बाढ़ आई। शास्त्र कहते हैं कि जब प्रकृति प्रलय का संकेत देती है तो इंसान को और भी सतर्क होकर पितरों को याद करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न हुए तो ये सारे संकट घर के द्वार तक नहीं पहुंचते। अब जानते हैं वो 3 चीजें जिनसे पितृपक्ष में परहेज करना जरूरी है। चीज नंबर 1, मसूर की दाल। क्या आप जानते हैं मसूर की दाल को पितरों के लिए अपवित्र भोजन माना गया है। शास्त्रों में साफ लिखा है पितृपक्ष में मसूर का त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मसूर को तामसिक आहार माना जाता है। तामसिक भोजन मन को चंचल करता है, आलस्य बढ़ाता है और शरीर को रोगी बनाता है। अगर पितृपक्ष में मसूर की दाल खाई जाए तो पितृ इसे असम्मान समझते हैं और उनके आशीर्वाद की जगह क्रोध और श्राप मिलता है। इसलिए नियम ये है कि पितृपक्ष में मसूर की दाल का प्रयोग बिल्कुल न करें। चीज नंबर 2, बैंगन। अब बात करते हैं बैंगन की। शायद आपको यह सामान्य सब्जी लगे, लेकिन पितृपक्ष में बैंगन खाना मना है। क्यों? क्योंकि बैंगन को अपवित्र और निषिद्ध माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बैंगन का बीज अशुद्ध का प्रतीक है। श्राद्ध के समय जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो उसमें बैंगन जैसे पदार्थ का कोई स्थान नहीं होता। अगर आप पितृपक्ष में बैंगन खा लेते हैं तो माना जाता है कि आपके पितृ उस भोजन को स्वीकार नहीं करते और उनका आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। इसलिए पितृपक्ष के इन 16 दिनों में बैंगन से सख्ती से परहेज करें। ये नियम हमें बेमतलब नहीं दिए गए हैं, बल्कि इसलिए दिए गए हैं ताकि हम पितरों की मर्यादा और परंपरा को सही मायने में निभा सकें। चीज नंबर 3, मांस और शराब। अब आती है सबसे बड़ी भूल, मांस, मदिरा और नशे का सेवन। सोचिए, जब हमारे पितृ हमारे घर आते हैं, हम उनसे आशीर्वाद चाहते हैं, तो क्या उस समय मांस मदिरा का सेवन उचित है? शास्त्रों में कहा गया है मांसाहार पितरों को अप्रसन्न करता है। जो व्यक्ति पितृपक्ष में मांस या शराब का सेवन करता है वो अपने पितरों का अपमान करता है और इसका परिणाम सीधा होता है घर में अशांति, धन हानि और बार बार आने वाली बीमारियां। इसलिए इस अवधि में न केवल खुद बल्कि पूरे परिवार को इन चीजों से दूर रखना चाहिए। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। अब सवाल उठता है, अगर ये चीजें नहीं खानी तो करना क्या है? शास्त्रों ने इसका उत्तर भी दिया है। पहला नियम, श्राद्ध और तर्पण इस अवधि में अपने पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। सुबह सूर्योदय के समय तिल और जल से तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं। दूसरा नियम, दान और अन्नदान। पितृपक्ष में ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना बहुत शुभ माना गया है। दान में तिल, वस्त्र और अन्न देना चाहिए। तीसरा नियम, सादा भोजन। इन दिनों भोजन सादा और सात्विक होना चाहिए ताकि पितरों को सम्मान मिले और घर में शांति बनी रहे। चौथा नियम, पानी और दीपक। पितृपक्ष में हर रोज घर के आंगन या तुलसी के पास दीपक जलाना और शुद्ध जल रखना शुभ माना गया है। इससे माना जाता है कि पितृ घर का रास्ता आसानी से ढूंढ लेते हैं। पांचवा नियम, कौवे और गाय को अन्न। कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। श्राद्ध के भोजन का पहला ग्रास कौवे को देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। उसी तरह गाय को अन्न देने से भी पुण्य बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण नियम है श्राद्ध के दिन कुत्ते को रोटी खिलाना। कुत्ता यमराज का वाहन माना गया है। मान्यता है कि अगर आप पितृपक्ष में एक साधारण सी रोटी भी कुत्ते को खिला देते हैं
तो यमराज खुद आपके पितरों का संदेश उन तक पहुंचाते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर से अकाल मृत्यु और रोग का भय दूर हो जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त ये उपाय करता है उसके कुल में 7 पीढ़ियां तक सुख शांति बनी रहती है। कुछ और नियम और चेतावनियां भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ कुछ और नियम हैं जिन्हें पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। पितृपक्ष में उधार न दें और न लें, क्योंकि यह आरण आपके जीवन को और बोझिल बना देता है। इस समय नए वस्त्र, नया गहना या नया सामान घर में लाने से बचें, क्योंकि यह काल भोग और तर्पण का है, उत्सव का नहीं। घर में झगड़ा, अपमान और क्रोध से दूर रहें। पितृ शांति चाहते हैं, कलह नहीं। संध्या समय झाड़ू पोछा न लगाएं। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी और पितृ घर से बाहर चले जाते हैं। पितृपक्ष में व्रत यदि संभव हो तो इन दिनों एक समय ही भोजन करें। इससे पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं। कई लोग पूछते हैं, अगर हमारे पितरों को जीवन में लहसुन प्याज पसंद था तो क्या श्राद्ध के भोजन में ये शामिल कर सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार इसका उत्तर है नहीं। पितृपक्ष के भोजन को सात्विक और पवित्र माना गया है। इसमें लहसुन प्याज जैसे तामसिक पदार्थ शामिल करना अपवित्रता लाता है। साथ ही याद रखिए, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नया काम शुरू करना, क्योंकि ये समय उत्सव का नहीं बल्कि स्मरण और तर्पण का है। और अब सबसे अहम सवाल, इन सब का फल क्या होगा? अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो क्या होगा? शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति पितृपक्ष में पितरों का आदर करता है वो अपने जीवन से पितृदोष मिटा लेता है। उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, रोग और बाधाएं दूर हो जाती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात, आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध होती हैं। लेकिन अगर इन नियमों को तोड़ दिया, अगर भूलकर भी मसूर, बैंगन या मांस मदिरा का सेवन कर लिया तो पितरों का श्राप जीवन को अंधकारमय कर देता है। दोस्तों, याद रखिए, पितृपक्ष सिर्फ भोजन देने या तर्पण करने की परंपरा नहीं है, बल्कि ये अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जताने का सबसे बड़ा अवसर है। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पितरों की वजह से हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमें जीवन, परिवार और पहचान मिली है। अगर इन 16 दिनों में हम थोड़ी सावधानी बरत लें, थोड़ी श्रद्धा दिखा दें, तो पितृ न सिर्फ हमारे जीवन को समृद्ध करेंगे बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक सुख शांति और धन वैभव का वरदान देंगे। और अगर लापरवाही की तो वही पितृ नाराज होकर हमें कर्ज, रोग और क्लेश का श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए ये 16 दिन आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। इन्हें हल्के में मत लीजिए। अगर पितृ प्रसन्न हैं तो छोटे से छोटे काम में भी सफलता मिलती है, और अगर नाराज हैं तो सोने का पर्वत भी कंगाल बना सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि पितृ ही हमारे असली रक्षक हैं तो अब भी कमेंट में लिखिए, पितृ आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो दरअसल हम अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं, और जिस पेड़ की जड़ें मजबूत हों उसे आंधी तूफान भी हिला नहीं सकते। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके सभी पितृ आपसे प्रसन्न हों और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बरसती रहे। याद रखिए, पितरों की पूजा सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद का बीज बोना है। धन्यवाद।